दर्शकों, विपक्ष जहां तक सोच भी नहीं पाता, उससे पहले ही बीजेपी पूरी कहानी लिख देती है। बीजेपी अब मिशन 272 की तरफ बढ़ चुकी है। पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति ऐसी है कि वो विपक्ष के सोचने से पहले ही विपक्ष को आउट कर देते हैं। बीजेपी की खास चीज यही है कि वो किसी पर वैशाखी बनने ही नहीं देती। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि पीएम मोदी ने जिस तरह से अपनी रणनीति बनाई है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि बीजेपी पूरी तरह बहुमत के साथ होगी, क्योंकि हर नेता चाहता है कि वो राष्ट्र की सेवा करे, जो बीजेपी के साथ ही मुमकिन है और जल्द ही देखने को भी मिल सकता है। खबरों के मुताबिक विपक्ष के सांसद बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार बैठे हैं और अब ऑपरेशन लोटस की गूंज सुनाई दे सकती है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपनी पार्टी के सांसदों को बचाने में लगे हुए हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे कई बार सीएम फडणवीस से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं संजय राउत ने भी आरएसएस की तारीफ की। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में चल क्या रहा है। दरअसल खबर यह है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के कई सांसद और विधायक बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में अब अपनी पार्टी को टूट से बचाने के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। उद्धव ठाकरे और पवार को भनक लग गई है कि ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अब ये दोनों नेता बीजेपी को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद अपने साथ आने के लिए तैयार हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये भी जानते हैं कि अगर उनमें से कोई भी एक नेता बीजेपी से मिल गया तो दूसरे का सियासी भविष्य खत्म हो जाएगा। ऐसे में अब दोनों बीजेपी से मेलजोल बढ़ा रहे हैं। लेकिन राजनीति के अंदर खाने इन दिनों नानी फैक्टर और ऑपरेशन 272 की चर्चा जोरों पर है। नानी फैक्टर यानी नायडू नीतीश, यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। बीजेपी के 240 सांसदों वाली मोदी की अल्पमत सरकार चंद्रबाबू नायडू के 16 और नीतीश कुमार के 12 सांसदों के दम पर टिकी है। इन दोनों पर निर्भरता कम करने और इन दोनों को नियंत्रण में रखने के लिए बीजेपी द्वारा ऑपरेशन 272 की चर्चा चल रही है, जिनमें शरद पवार के 8 और उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों पर बीजेपी की कड़ी नजर है। बीजेपी का गेम प्लान अपने खेमे में 272 सांसद जुटाने का है। पहले यह टारगेट 207 का था, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद लक्ष्य बढ़ाकर 272 किया गया है। कोशिश ये भी की जा रही है कि या तो सभी एक साथ या फिर 2/3 से ज्यादा एक साथ टूटें, ताकि दल बदल कानून के फंदे से बचा जा सके। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे और पवार के सांसद टूटकर बीजेपी के पास आ गए तो बीजेपी को ठाकरे और शरद पवार को साथ रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बीजेपी द्वारा ऑपरेशन 272 की चर्चा चल रही है, जिसकी भनक लगने के बाद शरद पवार के खासम खास समझे जाने वाले एनसीपी एसपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने हाल ही में आरोप लगाया था कि शरद पवार गुट के सांसदों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। जितेंद्र आव्हाड ने यह आरोप लगाया था कि एनसीपी अजीत गुट के प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे शरद पवार को सांसदों को फोन कर रहे हैं। आव्हाड ने यह भी कहा था कि सुनील तटकरे हमारे सांसदों से कह रहे हैं, बाप बेटी को छोड़ो, उन्हें एक तरफ करो और तुम हमारे साथ आ जाओ। वहीं अब शरद पवार की पार्टी के नेता भागने भी लगे हैं। शरद पवार गुट की पार्टी के विधायक सतीश चौहान ने अजीत पवार की एनसीपी का दामन थाम लिया है। वहीं विपक्ष और राहुल गांधी द्वारा लगातार पीएम मोदी पर हमला किए जाने के बावजूद शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक प्रमुख मराठी साहित्यिक समारोह का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। इस आमंत्रण ने शरद पवार की राजनीतिक रणनीति के बारे में अटकलों को जन्म दे दिया है। इसके साथ ही शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी का थैंक्स भी कहा है। वहीं आदित्य ठाकरे द्वारा लगातार सीएम फडणवीस से मिलने के बाद एक सवाल के जवाब में आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने पहले भी कहा है कि अच्छे कामों और जनता के हितों के कामों में हम सत्ता पक्ष का साथ देंगे। जनता के कामों के लिए साथ आना जरूरी है। मतलब अब उद्धव और सीनियर पवार समझ गए हैं कि बीजेपी से पंगा लेने तो पार्टी में न सांसद बचेंगे और न ही विधायक, इसीलिए वो खुद ही बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद ही बीजेपी के साथ आ जाए तो बीजेपी उद्धव ठाकरे और शरद पवार को अपने साथ क्यों लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें